नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम हैं एसबी सर और आप जो है हम देखेंगे 10 मिनट में 20 खबरें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग समय न गंवाते हुए चलते हैं क्लास पर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य क्या है? तो केवल कृषि ऋण को माफ़ करना, किसानों को उन्नत तकनीकी, डिजिटल पहचान और सटीक डेटा से जोड़ना, केवल ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देना। तो और डी कह रहा है जैविक खेती को पूरी तरह अनिवार्य करना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसानों को उन्नत तकनीकी, डिजिटल पहचान और सटीक डेटा से जोड़ना। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक में तेजी से सुधार दर्ज किया है? तो आपका ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपी पुलिस इत्यादि किसी की परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक सेशन आपके लिए रहने वाला है और आप इसको पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा। और इसमें जो है हम 20 का उस क्वेश्चन जो करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक मंच पर भारत का रुख साझा किया? तो विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो आपका आंसर हो जाएगा 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया? तो आपके प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही परियोजना नमन का संबंध किससे है? तो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से, और पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को डिजिटल शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करना, इसरो के नए रॉकेट लॉन्च पैड से, गंगा नदी की सफाई के नए चरण से। और अब तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को डिजिटल शिकायत निवारण और सेवाएं प्रदान करने से है। क्या है? नमन परियोजना। नमन परियोजना क्या है? पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को डिजिटल शिकायत निवारण और सेवाएं प्रदान करना। ये मातहत है आपके परियोजना नमन से। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की नियुक्ति के बाद वे देश के कौन से नंबर से के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24वें, 25वें, 26वें और 27वें। आपका आंसर हो जाएगा 26वें। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहली बार अपनी सेना में महिलाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है? देखिए, ये जो है महिला को अपनी सेना में अग्रिम मोर्चे को संभालने के लिए कौन ऐतिहासिक मंजूरी दी है? तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कतर, कुवैत। तो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने महिलाओं को अग्रिम मोर्चे को संभालने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संचालित अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए चुने गए नए अस्थायी सदस्यों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश को
चुना गया है? तो आपका भारत, पाकिस्तान, जापान, वियतनाम। तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा देश का पहला पूर्ण डिजिटल और स्मार्ट हेरिटेज साइट बनाने की घोषणा की है? तो आपका ताजमहल आगरा, बी भूल भुलैया लखनऊ, सारनाथ वाराणसी, झांसी का किला झांसी। आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सारनाथ वाराणसी को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य उद्यान नेशनल पार्क देश में सबसे अधिक वन्य जीव घनत्व वाला क्षेत्र बन गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है भारत का कौन सा उद्यान देश में सबसे अधिक वन्य जीव घनत्व वाला राज्य बन गया है, वो क्षेत्र बन गया है? तो आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया सीटाडेल 2026 क्या है? सीटाडेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे? क्योंकि सीटाडेल आपका 2026 पूछ लेगा एक क्या है, समाचारों में देखा गया सीटाडेल क्या है? तो आपका नासा का एक नया मार्स रोवर मिशन है। और ये ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आरओए, आरओएसएससी, रेलवे में इत्यादि बहुत पूछा जाता है। नासा का एक नया मार्स रोवर मिशन है। नाटो सदस्य देशों का एक बड़ा संयुक्त हवाई रक्षा अभ्यास है। कंप्यूटर वायरस का एक नया वैश्विक हमला है। भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाटो सदस्य देशों का एक बड़ा संयुक्त हवाई रक्षा अभ्यास है। क्लियर? क्या है सीटाडेल? क्या है पूछेगा सीटाडेल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा नाटो सदस्य देशों का एक बड़ा संयुक्त हवाई रक्षा अभ्यास है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नेक्सस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा ग्रामीण बैंकों का आपस में विलय करना, भारत में यूपीआई वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ना, फर्जी करेंसी नोटों की पहचान के लिए एआई का उपयोग करना, शेयर बाजार की निगरानी बढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के यूपीआई को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के खुदरा भुगतान प्रणाली के साथ सीधे जोड़ना। तो क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के यूपीआई को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जून 2026 में संपन्न हुए प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक को, आर्यना सवालेंका को, कोको गाफ को, एलेना रिबाकिना को। तो आपका आंसर हो जाएगा ईगा स्वितेक को। क्लियर? आपका ईगा स्वितेक को किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच, विश्व इकोनॉमी फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहते हैं, द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 122वां, 126वां, 129वां, 135वां। तो आपका आंसर हो जाएगा 126वां।
क्लियर। आइए देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल, इसको बहुत ज़्यादा पूछता है सूचकांक। मैं आप लोगों को सूचकांक का एक बार रिपीट करवा दूंगा, सारे सूचकांक को एक ही जगह पर। भारत सरकार द्वारा देश के किस राज्य में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। यह लोथल में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई रुद्रम मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? रुद्रम मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो आपको बताना है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, हवा से सतह तक मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल है, एंटी सबमरीन टॉरपीडो मिसाइल है। तो आपका आंसर हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्लियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो रुद्रम सेकंड क्या है? तो आपका